डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को एफएटीएफ में धकेला था। वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर डाला था कि जी आपने जो है क्या कहिए कि टेररिज्म को रोकना है, कम करना है, खत्म करना है और इन तमाम चीजों के ऊपर जो है पाकिस्तान को कई बार फाइनेंशियली भी नुकसान। और मोदी साहब और ट्रम्प साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जफियां और बड़ा जनाब क्या बात, लवी डवी हुए हैं। कौन है यार? तो ये एक बार फिर यही देखने में आया कि जो सबसे पहली फोन कॉल प्रेसिडेंट बनने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद जो फोन कॉल जो अटेंड की गई है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की है और उन्होंने उनको मुबारकबाद दिया और साथ साथ क्वाड में आने की दावत। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। ये मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की एक बार दोबारा से वापसी हो चुकी है। दोस्तों, दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर सत्ता में आ चुके हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की नीतियों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस हो या रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों में से किसी के भी सत्ता में आने से भारत को स्पेशल स्टेटस भी दिया जाता है और भारत के साथ मिलकर स्पेशल कार्य भी किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कई कारणों से भारत के हित में है और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दोबारा आने से भारत को कई बड़े फायदे भी होंगे। और दोस्तों, जो बाइडेन की सरकार थी, उनके कार्यकाल में भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों पर कई सैंक्शन लगाए गए थे और साथ ही भारत पर यह भी प्रेशर और दबाव बनाया गया था कि भारत रूस से तेल न खरीदे और कोई डिफेंस सिस्टम ना ले। लेकिन दोस्तों, ट्रंप की सरकार के आने से ये सारा का सारा प्रेशर हट गया है और भारत एकदम फ्री हो गया है। और दोस्तों, बांग्लादेश की सरकार है जो इस वक्त की जो हिंदू एंटी सरकार है, उन्होंने ट्रंप की सरकार की बहुत ज़्यादा आलोचना की थी, इसीलिए ट्रंप की और इनकी नहीं बनती है। ट्रंप के सत्ता में आते ही ट्रंप पहले अपना बदला लेंगे और मोहम्मद यूनिस की सरकार को गिराएंगे, इन्हें वहाँ से बांग्लादेश से निकाल देंगे। और दोस्तों, बाइडेन का जो भारत को तोड़ने का सपना था, वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अब शेख हसीना की सरकार को वापस सत्ता में लाएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। और पाकिस्तान में भी जी कुछ लोग जो हैं वो बहुत खुशी मना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अफसोस हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और उसकी एक रीजन ये भी बताई जा रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को एफएटीएफ में धकेला था। वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर डाला था कि जी आपने जो है क्या कहिए कि टेररिज्म को रोकना है, कम करना है, खत्म करना है और इन तमाम चीजों के ऊपर जो है पाकिस्तान को कई बार फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ, क्योंकि जब एफएटीएफ में गए तो सबने पैसे देने बंद कर दिए। सबने कहा कि जी एफएटीएफ से निकलोगे तब बात होगी, और पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की, कड़ी किस्म की कंडीशंस लगाई गई थी एफएटीएफ से निकलने के लिए और बहुत मुश्किल हुई थी एफएटीएफ से बाहर आने में पाकिस्तान को। लेकिन खैर, बाहर तो हम आ ही गए और कोई पहली बार नहीं आए थे, चौथी बार बाहर आए थे। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि ये जो कुछ हो रहा है, यानी कि जिस तरह से जो है वो एफएटीएफ में पाकिस्तान गया, मुश्किल में रहा, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस वक्त थे डोनाल्ड ट्रंप पहले, उनके साथ साथ कहीं ना कहीं भारत का हाथ भी रहा और भारत के लिए भी कहा गया जी भारत ने कहकर पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलें जो है वो खड़ी कर दी। लेकिन कहाँ तक ये बात ठीक थी, ये तो खैर मेरा ख्याल है ऊपर वाला ही जानता होगा। हमें तो क्योंकि एलिगेशंस लगाने की आदत है तो उसी के ऊपर हमने एलिगेशंस लगा दी, ये देखे बगैर कि हमारे यहाँ से जो कुछ हो रहा था उसको रोकने की जरूरत थी। बहरहाल एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है जी वो बन चुके हैं प्रेसिडेंट और कहा ये जा रहा है कि उनकी बात जो है वो ही है पीएम मोदी से। जी हाँ, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ ही देखे मोदी जी क्या झप्पियां लगाया करते हैं,
ट्रम्प के साथ। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रम्प के साथ जो है वो बहुत दोस्ती पहले भी रही है पीएम मोदी की, और एक बार फिर यही देखने में आया कि जो सबसे पहली फोन कॉल प्रेसिडेंट बनने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद जो फोन कॉल जो अटेंड की गई है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की है, और उन्होंने उनको मुबारकबाद दिया और साथ साथ क्वाड में आने की दावत भी जो है वो दी जा चुकी है। और 2025 में यानी कि नेक्स्ट ईयर भारत के विजिट पर होंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये उनका शायद पहला विजिट होगा किसी भी फॉरेन कंट्री में प्रेसिडेंट बनने के बाद, और भारत की तरफ से इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जा चुका है और भारत जाने की तैयारी वो कर रहे होंगे। वैसे पहले भी वो भारत जा चुके हैं, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब पिछली बार भारत गए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उस वक्त भी काफी हंगामा रहा था, बहुत तैयारियां की गई थी भारत की तरफ से, और बहुत कुछ सुनने को भी मिला था, और कई तरह की खैर एलिगेशंस जो लगाई करती हैं वो भी लगी थी। लेकिन इस वक्त सबकी नजरें ये है कि जी अब पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसीज रहेंगी अमेरिका की, जो कि यकीनन अगर हम टेररिज्म को देखें तो कहा तो ये जा रहा है कि जी ऑपरेशंस जारी हैं। जी हाँ, और बार बार केपीके और या अफगान बॉर्डर की तरफ कह लीजिए कि बार बार पाकिस्तान ये बताता है कि जी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, टेररिस्ट को मारा जा रहा है, और टीटीपी हो या कोई भी दूसरा। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेस कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे, इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ। बातों में, नारों में है, गालियाँ देने में हम आगे निकल सकते हैं, इकोनॉमी में हम कहाँ पे, हमने किस नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। किस शोबा जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब बीट किया, किसी में भी नहीं। हमारे अगर यहाँ पे किसी बिजनेस ने तरक्की किया वो प्रॉपर्टी का है, ठीक हो गया, और वो भी किसी मखसूस लोगों के हाथ में। हाँ जी, हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को वो काट ये कॉलोनियां बना रहे हैं। अब इंडिया ने देखे वो आईटी में कहाँ चला गया, नो डाउट, बहुत ठीक है ना, उसकी इंडस्ट्री देखे कहाँ पे चलेगी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी जो ऐसी मतलब लाइनें हैं जिसमें वो दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया है। हमने जो पॉजिटिवली होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।